नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। जैसा आपने मेरे वीडियो के थंबनेल इमेज में पढ़ा होगा कि बिना पैसों के कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि सच में कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से या फिर कॉमन बातें जो हमारे आसपास होती है जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अगर आज मैं आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो जॉब करते हैं और जॉब करना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि जॉब में एक स्टेबिलिटी होती है और ये बात बिल्कुल फैक्ट है और एक पैटर्न वाइज लाइफ चलती है और उन्हें जॉब प्रीफर करते हैं वो। अगर मैं आपको ये कहूँ दोस्तों कि लिज्जत पापड़ में हम इस ब्रांड को बहुत अच्छे से जानते हैं और जब भी हम पापड़ का नाम सुनते हैं तो लिज्जत पापड़ मतलब डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है। शायद हल्दीराम और इन सब से बहुत आगे है। अगर आप हल्दीराम ने भी पापड़ ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है बट इनसे बहुत कोसों आगे, हर किसी की चॉइस है वो। मैं अगर आपको कहूँ कि वहाँ पे सीनियर मैनेजर या फिर एक सेल्समैन की या फिर एक ऑफिशियल वर्कर की जॉब निकली हुई है जिसकी सैलरी 20,000 से 50,000 होगी और आप बस अप्लाई कीजिए और छोटे से इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से बहुत लोग इस नौकरी को पाना चाहेंगे और वहाँ ज्वाइन करना चाहेंगे। बट अगर मैं कुछ टाइम पहले अगर आपको ये कहता दोस्तों कि चलिए हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिससे अगर आपने घरों में ही अगर आप पापड़ बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, एक दिन आपको बहुत प्रॉफिट होगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे जाएगा, तो आप कहते हैं क्या बकवास की बातें हैं और ये चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन सच में ये जो लिज्जत पापड़ का जो बिज़नेस था, कुछ औरतों ने घर से स्टार्ट किया था और आज भी वो बिल्कुल ही स्वयं सेवी संस्था की तरह ये काम करता है। सेम दोस्तों, अगर हम व्हाट्सअप पे बात करें, व्हाट्सअप एक ऐसा एक जो ऐप है जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट को श्रिंक करता है और एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है लोगों को कि आप चाह के भी आज अपने व्हाट्सअप ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर सकते। आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। जैसे लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं आप व्हाट्सअप को यूज़ करने के आदी हो चुके हैं और उसका ग्रोथ कभी नहीं रुक सकता। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा ऑर्कुट के बारे में। जब ऑर्कुट था, जब याहू मैसेंजर चला करता था और ऑर्कुट था, उस समय हम बचपन, जब मुझे याद है मैं उस समय क्लास 8 या 10th के आसपास था। मैं ऑर्कुट नेट कैफ़े में हम जाते थे, 10-15 रुपये की फ़ीस हुआ करती थी। हम उसे लॉगिन करते थे और अपने प्रोफाइल को चेक करते थे, क्या कोई फ्रेंड आया, किसी ने मैसेज किया, स्क्रैप बुक चलते थे वहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो हमने से कभी किसी ने नहीं सोचा था कभी ऑर्कुट बंद होगी और ऑर्कुट से भी नया कुछ आएगा। लेकिन फेसबुक ने यही कुछ किया, उसने एक नया कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को एक नए तरीके से लाया। दोस्तों, नया बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में बस कुछ नया करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने उसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया करते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सेम जैसे दोस्तों ऑर्कुट के रहते हुए फेसबुक ने किया, एयरटेल और वोडाफोन के रहते हुए जियो ने किया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आप अभी एक छोटे व्यापारी हैं, एक मीडियम व्यापारी हैं, एक बड़े व्यापारी हैं और आपका इंटरेस्ट, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई भी प्रॉब्लम है अपने बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं, आप मुझे कमेंट कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कप ऑफ नॉलेज पेज है हमारा, वहाँ पे आप जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा और आई होप वो आपको बिल्कुल ही इम्पैक्ट करेगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, एक बात जो मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू हम सीख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आपको बहुत बेतुका लगता है, बहुत बेकार सा लगता है। आज आप बिग बास्केट को देखिए, वो एग्जैक्टली क्या करता है, फ्लिपकार्ट क्या करता है। उन्होंने फ्लिपकार्ट जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने बुक सेल करते थे। किसी को जब उस टाइम में जब फ्लिपकार्ट मेरे ख्याल से 15 साल के ऊपर हो गया लॉन्च हुए, जब उस समय किसी को बोला जाता है कि हम ऑनलाइन बुक्स बेचेंगे और वहाँ से लोग ऑर्डर करेंगे, हम उनके घर में पहुँचाएंगे, तो लोगों को लगता है कि यार कौन पढ़ता है बुक्स और कोई क्यों मंगाएगा ऑनलाइन, दुकानें भरी पड़ी हैं, वहाँ से कोई क्यों नहीं खरीद लेगा। जबकि उस समय ऑनलाइन बिल्कुल नया था, उस समय हम इतने हैबिचुअल नहीं थे, ना इतने ऐप्स थे, ना इतना प्रेफर करते थे। बट उस समय उन लोगों को उस बिज़नेस पे भी यकीन था और उन्होंने उसे बढ़ाया और आज देखिए फ्लिपकार्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहली बात दोस्तों, आपको बस एक थोड़ा सा यूनिक रास्ता खोजना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपके एग्जिस्टिंग सोसाइटी में जो आपका समाज है, जो दायरा है, उसमें आप देखिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है। अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका वो बिजनेस बन जाएगा और अगर आप उसमें लगे रहें अपने पूरे 100% के साथ तो डेफिनेटली एक दिन ग्रो करेगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बिग बास्केट किराने के सामान बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। हर कोई दूसरा सोचता होगा यार बेकार की चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो बस बड़े लेवल पे बेचते हैं। उनके टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नाम अच्छा लगता है तो आपको लगता है बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे जॉब की हायरिंग हो तो लोगों की लाइन लग जाएगी।
सेम कॉन्सेप्ट, पेटीएम का कॉन्सेप्ट जब लॉन्च हो रहा दोस्तों तो किसी को लगा नहीं था कि यार फालतू ही चीज़ें हैं, वॉलेट है और ये रहा, लेकिन उसने एक सही टाइम पे ऐसा मास्टर स्टॉक खेला कि आज हर घर घर में पेटीएम है, हर कोई यूज़ करता है, सेम व्हाट्सएप की तरह हम उसके हैबिचुअल हो गए हैं। सो ऐसी ज़्यादा वक्त हम बर्बाद नहीं करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है। दोस्तों एक बुक है जिसमें आप बहुत सारे ऐसे वीडियो कॉन्सेप्ट जान सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बिज़नेस को बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट किया। मैं अपने उन्हीं में से, बिकॉज मैं पढ़ते रहता हूँ कभी कभी, सो एक आपको बहुत ही छोटी सी आपको एक बिज़नेस आइडिया देता हूँ। अगर आप एक किराना स्टोर चलाते हैं, एक सैलून चलाते हैं या कुछ नहीं चलाते हैं, आप खासकर दोस्तों इस लॉकडाउन में मैं बात करूँ तो जिन जिन लोगों की जॉब गई है, सैलरी कट हुआ है, इतना तो हमें समझ में डेफिनेटली आ गया है कि हम सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, जो नॉलेज हमें आती है हम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है। और कभी भी अगर हमारी जॉब चलेगी तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत ही डगमगा जाएगी, हमारी फैमिलीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो क्यों ना हम अपने एसेट्स बनाएं, ऐसे एसेट्स जो हमें रिटर्न दें। एक कहावत है दोस्तों कि अमीर अपना पैसा अमीर और अमीर बनने में लगाता है, और एक मिडिल क्लास और एक गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अमीर अपने नए नए एसेट तैयार करता है जिससे उसको और रिटर्न मिल सके, और हम जैसे लोग एक मिडिल क्लास, हम अमीरों की तुलना करने में अपने पैसों को बर्बाद करते हैं। महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगे फ़ोन खरीदते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, और चाह के भी हर बार हम कर नहीं पाते। सो जो पहला आइडिया है इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, एक वेटिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। एक वेट मशीन जो हमारा वेट मेज़र करती है। दोस्तों अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक स्कूल या कॉलेज जाती हुई एक गर्ल है, एक लड़के हैं, और अगर आप एक कहीं जॉब कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, और आपको लगता है कुछ भी ऐसा जो मैं स्टार्ट करूं जिससे 2 रुपये 500 रुपये की भी इनकम मुझे पर मंथ हो, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बुरा है। बिकॉज बिजनेस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो इनिशियली आपका टाइम मांगता है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट मांगता है, और लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों जब वो रिटर्न देता है ना, एक्सपोनेंशियली आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देता है, और पूरी लाइफ रिटर्न देता है। आपकी पीढ़ियों के बाद आने वाली पीढ़ी भी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ उस रिटर्न का बेनिफिट उठाती हैं। सो आपको बस एक स्टेप उठाना है। मैं आपको सिंपल सा सिनेरियो देता हूँ। आप जो भी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, एक स्कूल गर्ल हैं, कॉलेज गर्ल हैं, कॉलेज बॉय हैं, स्कूल बॉय हैं, या फिर एक जेंटलमैन है जो एक जॉब कर रहे हैं और कुछ भी अपना करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी छोटे मोटे कारीगर हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कुछ भी ऐसे लोग जो इस टाइप की मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई डिलीवरी बॉय हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों आप एक नॉर्मल सी वेटिंग मशीन परचेज कर लीजिए। अगर आप OLX क्विकर पे जाते हैं तो आपको सेकंड हैंड भी 300 400 500 में हार्डली मुझे लगता है वो मिल जाएगी। और अपने आसपास के गली मोहल्ले में जो भी दुकानें हैं, जो भी शॉप्स हैं, जहाँ पे एक किराने की दुकान है, एक सैलून है, या कुछ भी है जहाँ पे लोगों की आवागमन सबसे ज़्यादा होती है, किराने स्टोर पे लोग ज़्यादा आते हैं दिन भर में। कभी कोई चिप्स लेने आता है, कभी कोई बिस्किट लेने आता है, कभी कोई सिगरेट लेने आता है, या पनवाड़ी की दुकान में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आपको कोई ऐसी दुकान सर्च करनी है जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा होता हो। आप उस दुकानदार से अपना टाई अप कर लीजिए, वहाँ वो वेटिंग मशीन रख दीजिए, और बस उनसे 1 रुपये या 50 पैसे में, कोई बड़ी बात हो तो 50 पैसा चलता नहीं है, लेकिन पेटीएम तो चलता है, आप पेटीएम करवा सकते हैं। शायद 1 रुपये लोगों को भारी लगे तो आप 50 पैसे में उसको डाल दीजिए कि ठीक है, या फिर आप 1 रुपये में उसे डाल दीजिए कि आप 1 रुपये अपना वेट करें, 1 रुपये और 1 रुपये पे करें। पेटीएम नंबर लिख दीजिए। और आपको लगता है कि सर कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, मीन्स कैसे मालूम चलेगा कितने लोगों ने वेट किया और कितने लोगों ने नहीं किया। दोस्तों फॉरेन कंट्रीज़ में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, लोग वहाँ बस एक सिंपल सा स्टिकर चिपका देते हैं कि हमें आप पे विश्वास है, आप वेट करें और पेमेंट करें, हम आपके साथ हैं। कुछ ऐसा एक स्लोगन बना दे। लोगों में शर्म होती है दोस्तों, उनमें शर्म क्या होती है, मेरे और आपके में भी होती है। जब हम मार्केट में जाते हैं ना और हम कोई चीज़ यूज़ करके उसका पेमेंट ना कर रहे हो तो हमें लगता है कोई हमें देख तो नहीं रहा है, और उस शर्म के कारण हम वो पेमेंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसे लोग जिसका मिसयूज़ करेंगे, जो पेमेंट नहीं करेंगे, वो इस छोटे से स्लोगन से भी उसका पेमेंट करेंगे। बाकी आपके दुकानदार तो हैं, वो टाइम टू टाइम उस चीज़ को देखते ही रहेंगे। उनके साथ आप टाई अप कर लिए कि इस वेटिंग मशीन मेरी है, जगह आपका है, जितने भी कस्टमर आएंगे जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा। आप ये मत सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आपने क्या, मेहनत आप करें, 50% आप उन्हें क्यों देंगे। आप बहुत ही छोटी मार्जिन पे इस गेम को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। ये छोटा मार्जिन आपको सिक्वेंशली बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देगा। अगर आपका ये सक्सेस होता है तो आज आपने एक दुकान पे डाला है, कल आप दूसरे मोहल्ले की दुकान पे डालेंगे, 2 महीने बाद आप कहीं और डालेंगे, और आज अगर आपको 50 रुपये महीने आ रहा है, सपोज कीजिए, या 500 रुपये महीने आ रहा है, बिकॉज एक बच्चा जा रहा है अपने पिता के साथ। और लोगों में आजकल ना वेट गेन बहुत होता है, बहुत जल्दी लोग मोटे हो जाते हैं शादी के बाद। बहुत पहले हर किसी में ये लगा मुझे अपना वेट जानना यार बहुत ज़्यादा हो गया,
1 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पेटीएम नंबर है, वहाँ पे लोग करेंगे और तुरंत आपको पेटीएम कर देंगे या उस दुकानदार को कर देंगे जिसके साथ आपका टाई अप है। और ना चाहते हुए भी हो सकता है आपका पर मंथ 500 से 1000 रुपये, आपका 2000 का वो बिजनेस हो, 1000 रुपये आपके पास आए और 1000 रुपये उस दुकानदार के पास। आपकी सैलरी अगर 20,000 है या 50,000 है या 70,000 है तो 71,000 हो गई आपकी। 1000 का अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसमें आपको कोई टाइम नहीं देना है और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। 300-400 रुपये तो आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये कर सकते हैं। सो मेरे इस आइडिया के बारे में आप सोचिएगा। और आप कोई एक हाउसवाइफ हैं या कुछ भी आपको लगता है कि मेरे सिचुएशन में मैं ऐसे सर्कल में रहती हूँ या रहता हूँ और मैं इस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको और डिटेल में आपसे बात करके उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। जो दूसरा आइडिया है वेजिटेबल्स का दोस्तों, सब्जियों का व्यापार। इसमें बहुत ही ज़्यादा मार्जिन होता है। कभी आपने सोचा है जो धनिया पत्ता जो सब्जी वाला आपको फ्री में देता है, जो 2-4 मिर्चियाँ आपको फ्री में देता है, वो क्यों फ्री में देता है? पता है दोस्तों, वो इसलिए फ्री में देता है कि आपसे उसका एक अटैचमेंट हो जाए। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि मैं उससे आलू लेती हूँ या लेता हूँ तो मुझे धनिया पत्ता फ्री में देता है। इसके कारण आप उसकी दुकान पे जाएंगे और जब भी आप उसकी दुकान पे जाएंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं 5 या 10 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। आज के डेट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज 17 तारीख के हैं शायद, और 17 जून को मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ कि 16 जून है आज, 16 जून 2020 को, जितना मुझे नॉलेज है, बिकॉज मैं इनका भी आइडिया काफ़ी रखता हूँ। पत्ता गोभी की मैं एक सिंपल बात करूँ या फिर आपको शिमला मिर्च की मैं बात करूँ, पत्ता गोभी का रेट 6 से 7 रुपये है। मैं मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मीडिएटर है जिनको मैं जानता हूँ जो इस चीज़ को सेल करते हैं। और आप मंडी में जाएंगे ना दोस्तों, ये 3 रुपये केजी मिलता है। और अगर आप अपने पास की दुकान में जाके पूछ लीजिए, मंडी है जो छोटी मंडी है उसमें देख लीजिए, और कोई आपको